हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। चलिए आज हम आपको चार्ट ट्रेडिंग समझाएंगे, ठीक ना। चार्ट ट्रेडिंग समझाएंगे और चार्ट ट्रेडिंग में ये समझाएंगे कि देखिए कुछ स्टॉक और एक इंडेक्स यानी निफ्टी के चार्ट को लेकर के हम आपको समझाएंगे, ठीक ना, कि चार्ट ट्रेडिंग कैसे करते हैं और चार्ट ट्रेडिंग करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे में कैसे एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए सबसे पहले चार्ट ट्रेडिंग करने के लिए हम निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन किए हैं और सबसे पहले आएंगे हम कहाँ पे, वीकली चार्ट पे आएंगे, ठीक। ध्यान समझिएगा, इसमें हम आपको ब्रेकआउट के बारे में ही बताएंगे कि ब्रेकआउट कैसे होता है और ब्रेकआउट होने के बाद आप कैसे किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक ना। ध्यान से जब चार्ट को आप समझिएगा, देखिएगा तो देखिए ये निफ्टी का चार्ट यहाँ से, निफ्टी का चार्ट यहाँ से ऊपर की ओर गया है और जब आप ऊपर के चार्ट, इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, एक आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई देगा, ठीक ना। आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा। क्यों रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? क्योंकि देखिए जब यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में होने के बाद ये यहाँ से साइडवेज हो रहा है, ठीक ना। यहाँ से ये साइडवेज हो रहा है और साइडवेज होने से पहले मार्केट अप ट्रेंड में था। इसका मतलब कि देखिए पीछे का जो ट्रेंड है उसके बाद मार्केट अगर साइडवेज हो रहा है तो उसी साइड वहाँ से निकल जाता है। तो ज़्यादातर चांस है कि अगर निफ्टी यहाँ से निकले तो ये ऊपर की साइड यहाँ से ब्रेकआउट करके यहाँ से निकल सकता है, ठीक। क्यों? क्योंकि पीछे का ट्रेंड अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड होने के बाद ये साइडवेज यहाँ से हुआ है। नीचे की ओर जब ध्यान से आप चार्ट को समझेंगे तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग ये हमारे लिए सपोर्ट वर्क करेगा। 21,136 का जो लेवल हमारे लिए है, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट वर्क करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखिए ये इसी के अंदर लगभग 7 वीक से इसी के अंदर ये ट्रेड कर रहा है और इसी के अंदर ये अभी फंसा हुआ है। अगर आपको एक बड़ी मूवमेंट कब मिलेगी, जब ये इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है या इसके नीचे ब्रेक डाउन करता है। जब तक इसके बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है निफ्टी, तब तक आपको अच्छे मतलब छोटे छोटे क्वांटिटी से आपको इसमें ट्रेड करना है, ठीक ना। अब देखिए सबसे पहले आएंगे हम यहाँ पे, हम डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ आ जाएंगे, ठीक ना। डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे हम, ठीक ना। यहाँ पे तो आपको जब चार्ट, अब डेली टाइम फ्रेम पे जब चार्ट ध्यान से समझेंगे, देखिए अब आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि देखिए अब मार्केट के लिए ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसे आप नोट कर सकते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से कि देखिए अब आपको यहाँ पे हमेशा क्या ध्यान से रखना है, जब मार्केट यहाँ से गया ऊपर, ठीक ना, तो देखिए इसी जगह पे रेड कैंडल बनी और मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आ गया, ठीक। सेकेंड टाइम मार्केट जब इस रेजिस्टेंस के पास गया तो शूटिंग स्टार कैंडल बनकर के इंट्राडे में आपको यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट मिली होगी। इसी में जब 5 मिनट का चार्ट आप यहाँ पे देखेंगे इस दिन 2 फरवरी के दिन, ठीक है, तो इसी के पास ये रिवर्स होकर के नीचे की ओर आएगा, ठीक। अब फिर से आपको ध्यान रखना है कि मार्केट जब यहाँ से फिर से निकलता है तो फिर इस जो लाइन यहाँ पे लगा हुआ है इसके पास आकर के ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आकर कोई बेरिश कैंडल बनाता है इंट्राडे में 5 या 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो फिर से आप यहाँ से निगेटिव ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं, ठीक। अच्छा अब देखेंगे जब नीचे की साइड देखेंगे आप, तो नीचे की ओर देखिए यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देगा। ध्यान समझिएगा, आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए 1, इसके 1 और फिर 2, 3 लगभग 3-4 दिनों का लो इसी के पास है, ठीक ना। मार्केट जब भी इसके पास आता है तो रिवर्स होकर यहाँ से ऊपर की ओर क्लोज कर देता है और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ से बना हुआ है, ठीक। तो आप एक लेवल डेली टाइम फ्रेम पे नोट कर सकते हैं कि हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 21,630। ये देखिए नीचे वाला तो वीकली चार्ट हो गया और ये अभी डेली टाइम फ्रेम पे बता रहे हैं कि इसके लिए 21,630 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वर्क करेगा डेली टाइम फ्रेम के, ठीक ना। फिर देखिए अगर मार्केट फिर से अगर नीचे भी आता है तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे हमने सपोर्ट निकाल करके यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक। अच्छा अब देखिए हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आपको समझाएंगे, ठीक ना। अब देखिए अब हम डेली टाइम फ्रेम पे जब आ ही गए हैं तो जो ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल बनी हुई है, तो हम इंट्राडे में अब इसका कैसे यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कैंडल का यहाँ पे हम हाई मार्क कर लेंगे। ये जो हैमर कैंडल बनी हुई है यहाँ पे हम इसका हाई मार्क कर लेंगे और ये सपोर्ट लेवल के पास बनी हुई है, ठीक ना। जब डेली टाइम फ्रेम पे हम आ गए यहाँ पे तो हम कहाँ आएंगे, अब यहाँ से आवरली टाइम फ्रेम पे आएंगे, ठीक ना। अब देखिए आवरली टाइम फ्रेम पे आएंगे और आकर के हम क्या करेंगे, इसे एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे हम इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक। अब देखिए अब हमारे लिए एक कंडीशन और बन गई यहाँ पे कि देखिए अब हमारे लिए क्या हो गया, अब मार्केट आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिए मल्टीपल बार ये यहाँ से रेजिस्टेंस ले चुका है, ठीक ना। यहाँ से मल्टीपल बार ये रेजिस्टेंस ले चुका है। तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो अगर मार्केट 21,828 जो इसका लेवल है 21,828, अगर डेली टाइम फ्रेम पे 21,828 के ऊपर ये कैंडल क्लोज करता है 5 या 50 मिनट की, तो आपको एक यहाँ से अच्छा ट्रेड मिल सकता है, जो कि टारगेट इसका कहाँ हो सकता है, इसके पास,
जो टारगेट इसका जो ये लेवल हमारे लिए, ये हमारी इस कैंडल का टारगेट हम यहाँ से रख सकते हैं 21,937 का एक टारगेट यहाँ से आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक ना। अब आएंगे हम यहाँ से आवरली टाइम फ्रेम, समझ गए कि आवरली टाइम फ्रेम पे हमारे लिए स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस वर्क यहाँ पे कर रहा है, ठीक। अब हम आएंगे यहाँ से डायरेक्ट कहाँ आएंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे, जिससे आपको और चीज़ें क्लियर समझ में यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक ना। देखिए जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये देखिए, आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है जो हमने आवरली टाइम फ्रेम पे निकाला है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जब आवरली टाइम फ्रेम पे निकालें तो देखिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक। अब देखिए इसका जब ब्रेकआउट करेगा तो हम कहाँ जाएंगे, देखिए ये जो लेवल हमारे पास था, ये जो हमारे पास जो ये वाला लेवल था, जिसका ब्रेक डाउन करके हमने इंट्राडे में ब्रेक करके एक अच्छी मूवमेंट हमें नीचे की साइड मिली थी। ये देखिए ध्यान से तो आपको दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे इसी लेवल का ब्रेक डाउन करके हमने नीचे की ओर यहाँ से ब्रेक डाउन किया था, ठीक ना। तो जाते वक्त हमारे लिए रेजिस्टेंस यही वर्क करेगा, ठीक। तो अगर हम यहाँ से निकलते हैं, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है 5 मिनट की, तो हमारे पास टारगेट हो सकता है क्या, जैसे हम यहाँ से निकले तो हमारे पास एक टारगेट हो सकता है लगभग यहाँ से 45 से 50 पॉइंट का टारगेट हमें यहाँ से मिल सकता है, ठीक ना। तो देखिए चार्ट ट्रेडिंग ऐसे करते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम पे, ठीक ना। देखिए ये वीकली का हो गया, ठीक, ये डेली और आवरली हो गया, ठीक, और ये वीकली हो गया, ये रेजिस्टेंस के, ठीक ना। तो चार्ट ट्रेडिंग हम ऐसे ही करते हैं इंट्राडे में, कैसे आप किसी भी स्टॉक को ऐसे ही ट्रेड कर सकते हैं और ऐसे ही यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से बना सकते हैं चार्ट ट्रेडिंग करके, ठीक। अच्छा अब देखिए आपको कुछ हम स्टॉक बता देते हैं जिसमें भी आपको एक अच्छा ट्रेड वहाँ से कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहला स्टॉक हम बता रहे हैं आपको कोलगेट का, ठीक। देखिए कोलगेट का स्टॉक आपको चार्ट बता देना है चार्ट ट्रेडिंग के लिए। देखिए जब कोलगेट का चार्ट है तो यहाँ से हम इसे रिमूव ऑल ड्रॉइंग कर देंगे, ऑल ड्रॉइंग करेंगे और हम सबसे पहले कहाँ आएंगे, वीकली चार्ट पे आएंगे, ठीक। वीकली चार्ट पे आएंगे सबसे पहले हम चार्ट ट्रेडिंग समझने के लिए, ठीक ना। और देखिए वीकली चार्ट पे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ से दिखाई देगा कि ये जो हमारे लिए लेवल था, ये वाला जो लेवल था हमारे लिए, तो हमने बताया था आपको स्विंग ट्रेड करने के लिए कि अगर ये स्टॉक 2555 के ऊपर एक वीकली कैंडल क्लोज कर देता है तो हम क्या करेंगे, इस स्टॉक को स्विंग ट्रेड के लिए लेके जा सकते हैं नीचे की ओर। आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि 2 वीक का लो, 2 वीक मतलब 2 सप्ताह से इसी जगह के पास ये स्टॉक यहाँ से लो लगा करके जा रहा है, ठीक। तो हम सबसे पहले वीकली आ गए, अब हम कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम डेली पे आएंगे, ठीक ना। देखिए डेली पे आ गए तो देखिए डेली पे जब हम आ गए यहाँ पे तो देखिए इंटरडे में तो आपको यहाँ से अच्छी मूवमेंट आपको मिली होगी और यहाँ पे आपको सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है कि इसके नीचे आता है तो हम यहाँ सेल करेंगे, जो हमारा टारगेट यहाँ तक हमारा टारगेट यहाँ से मिल सकता है, ठीक ना। लेकिन देखिए अगर आप फिर से इसे जब एडजस्ट करेंगे तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे यहाँ पर लाएंगे, क्योंकि ये जो वीक निकला हुआ है हम इसे यहाँ पे लाएंगे, ठीक ना। और देखिए अगर आपको जोन ड्रॉ करना है, जैसे यहाँ पे ये कैंडल हो गई तो हम यहाँ से अगर इसे ऐसे कर सकते हैं, हम इसे यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे कर सकते हैं, तो एक जोन भी यहाँ पे हम डिसाइड कर चुके हैं कि मार्केट इसके बीच में रहता है, इसके ऊपर निकलता है तो हमें एक ट्रेड आसानी से मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम के बाद हम कहाँ आएंगे, हम यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, ठीक ना। देखिए मल्टीपल चार्ट ट्रेडिंग इसे ही कहते हैं। देखना है इसे यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक। जैसे इसका ब्रेकआउट ऊपर की साइड करता है तो हमें यहाँ से इंट्राडे में एक अच्छा ट्रेड यहाँ से मिल सकता है और इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है, वीकली कैंडल क्लोज करता है, तो यहाँ से क्या हमें एक स्विंग ट्रेड के लिए भी एक अच्छा स्टॉक यहाँ से हमें मिल सकता है, ठीक ना। और देखिए अब चार्ट ट्रेडिंग ध्यान से अच्छे से जब करेंगे ही तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई देगा, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन फिर भी देख लीजिए एक यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई देगा। और आप जब इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लाएंगे, देखिए देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ना। जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी होता है तो आप इसे इंट्राडे में इसे बाई कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ तक जो टारगेट यहाँ से 2562 का है, यहाँ से आपको एक टारगेट यहाँ से अच्छा मिल सकता है, ठीक ना। देखिए दोस्तों यही थे मल्टीपल टाइम फ्रेम पे चार्ट ट्रेडिंग करना, ठीक ना। देखिए नीचे की साइड देखेंगे तो जैसे इसका ये हमारे भी सपोर्ट बना हुआ था, देख रहे हैं सपोर्ट बना हुआ था, जैसे इसका ब्रेक डाउन हुआ यहाँ से आपको एक अच्छा सेल साइड यहाँ से टारगेट आपको मिला, ठीक। ऊपर की साइड देखेंगे, तो आपको यहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस दिखाई देगा, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ इसे ऊपर की ओर आपको अच्छा ट्रेड मिला। फिर जब यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे जैसे एक सपोर्ट ब्रेक हुआ तो यहाँ से आपको नीचे की साइड ट्रेड करने के लिए मिला। ऐसे ही टाइम फ्रेम पे आप लगा कर ट्रेड करिए, यहाँ देखिए एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, आपको यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड करने के लिए मिला, ठीक ना। ऐसे ही आप चार्ट यहाँ पे देखेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से भी आपको एक अच्छा ट्रेड यहाँ से देखने को मिला, ठीक। फिर देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई देगा, यहाँ समझिएगा, आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई देगा जिसका ब्रेकआउट हुआ तो आपको एक अच्छा ट्रेड यहाँ भी देखने के लिए मिला, ठीक ना।
फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ भी देखेंगे जब, तो यहाँ भी आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे, इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर यहाँ से निकल गया। ठीक, दोस्तों ये थे 4 ट्रेडिंग की वीडियो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।